जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई थिंक सब अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर यूपी होमगार्ड के बारे में बता दीजिए। तो ये वीडियो यूपी होमगार्ड के लिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही में न्यूज़पेपर कटिंग और नोटिफिकेशन भी आया कि होमगार्ड के 44,000 पदों पर जल्दी ही भर्ती आने वाली है। भर्ती 2 चरणों में होंगी, 22-22 हज़ार। और दोस्तों, इसमें प्लाटून कमांडर की भी वैकेंसी आ रही है। लगभग 2300 वैकेंसी प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर मतलब जो होमगार्ड के सुपीरियर होते हैं, 2 स्टार होते हैं वो भी। होमगार्ड महकमे में ही 2 स्टार पद को प्लाटून कमांडर कह दिया गया है। जो होमगार्ड की ड्यूटियाँ लगाते हैं, जो कांस्टेबल पद पे होते हैं, जो मतलब उनके अंडर रहते हैं, उनको प्लाटून कमांडर बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार थोड़ा क्राइटेरिया में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो योग्यता पहले 10वीं पास थी वो बढ़ाकर 12वीं पास कर दी गई है। आप सभी को पता है, पहले 2 किलोमीटर की रनिंग होती थी, वो इस बार बढ़ाकर 4.8 किलोमीटर की कर दी गई है, वही 25 मिनट में पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में कर दी गई है। दोस्तों, एज में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले 18 से 45 वर्ष थी, वो 18 से 30 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों, आपने इसमें एक चीज़ कॉमन देखी होगी, मतलब इस बार सब जैसे यूपी कांस्टेबल में होता है, सब ऐसे चल रहा है जैसे उसमें भी सेम रनिंग होती है। और इस बार एक बात और हुई है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि जो पिछली बार हाइट का क्राइटेरिया था, जैसे पिछली बार 160 सेंटीमीटर था, इस बार वो बढ़ाकर 167.7 सेंटीमीटर कर दिया पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो पहले 147 सेंटीमीटर होता था, वो इस बार बढ़ाकर 152 सेंटीमीटर कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इस बार सब यूपी कांस्टेबल की तर्ज पर चल रहा है। जैसे यूपी कांस्टेबल में पहले एग्ज़ाम होता है, फिर डीवीपीएसटी, फिर रनिंग। तो दोस्तों, संभावित है इस बार होमगार्ड में भी ऐसे ही होगा। तो दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को भी वरीयता दी जाए, महिलाओं के लिए भी एक कोटा निर्धारित किया जाए। वो पता नहीं कितना भी निर्धारित हो सकता है, मान के चलो 20 या 30% स्पेशल महिलाओं के लिए भी वैकेंसी इस बार सेपरेट आ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी पर। तो जैसे कि फ़िलहाल के टाइम में जो यूपी होमगार्ड की सैलरी है, लगभग मान के चलो 950 पर डे। इसमें मतलब एक खास बात हो रहा है कि मतलब अगर आप डेली आ रहे हैं तो आपको 950 रुपये पर डे मिलेंगे। इसमें आपको कोई अवकाश लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस दिन नहीं आ रहे हैं, आपको उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। मतलब इससे अच्छी नौकरी इस वेटेज पे मैं नहीं मानता हूँ। अपने गृह जनपद में तुम्हें पोस्टिंग मिलेगी, निर्धारित ड्यूटी है, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, इस बार ये भी निर्धारित किया जा रहा है शायद कि होमगार्ड की सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी। ये मान के चलो, अगर 10% 20% सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो ये मान के चलो अगर 1100-1200 रुपये पर डे के हिसाब से, तो सैलरी इनकी कम से कम 34 से 35 हज़ार हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये लगभग सब कांस्टेबल की तरह हो जा रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अब जो अगर आप कांस्टेबल की भर्ती में आपका नंबर आता है, तो आपको बाहर कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं यूपी होमगार्ड के फ़ायदों की। तो दोस्तों, एक तो आपको अपने घर में रहना है, आपके घर के आसपास आपकी ड्यूटी लगेगी, वेतन आपको कांस्टेबल के बराबर मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दोस्तों, महिलाओं के लिए भी इस बार बहुत अच्छी वरीयता दी गई है कि इस बार महिलाओं के लिए स्पेशल कोटा निर्धारित किया जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बारे में बात करें, तो फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस की तर्ज पे ही होमगार्ड का सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, सिलेबस के बारे में फिर कभी वार्ता करेंगे। अगर किसी का कोई यूपी होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या मुझे पर्सनली पिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक ही थी। बाकी अगली वीडियो में कुछ आपको अच्छा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।